एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स हैज रेशनल और इरेशनल। सो यहाँ पे ये हमें फर्स्ट से लेके फिफ्थ पार्ट तक गिवन है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। सो रेशनल और इरेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जिनको कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको कि हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। और इसके हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स वगैरह भी रेशनल और इरेशनल के किए थे। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2 माइनस के रूट 5। अब देखो जो 2 माइनस के रूट 5 है इसको हम p/q की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, सो इरेशनल नंबर को मैं i से डिनोट कर रही हूँ। सेकेंड पार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें गिवन है 3 प्लस में। अब देखो देखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि हमारे पास इरेशनल है क्योंकि हम इसको भी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन अगर हम इसको ओपन करेंगे ना तो देखो क्या आता है हमारे पास। ये हो जाएगा 3 प्लस में रूट 23 और फिर यहाँ पे माइनस के रूट 23। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। अभी जो 3 है इसको तो हम यहाँ पे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 3/1 लिख सकते हैं। तो डेट्स वाई ये हमारे पास एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट भी हमें लग रहा है देखने में कि हमारे पास इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में या फिर रूट में अगर हमारे पास नंबर आ जाता है तो वो तो हमारे पास इरेशनल ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नंबर भी हमारे पास रेशनल है। रेशनल कैसे है देखो, यहाँ पे इस वाले रूट 7 से वाले रूट 7 मेरे पास कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 2/7। तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर। पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में रूट आ गया। सो अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे रूट है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। पार्ट हमें गिवन है 2π। तो हमें पता है कि जो पाई होता है वो हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो डेट्स वाई हम इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई अगर रेशनल नंबर के साथ करेंगे तो वो हमारा इरेशनल ही आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। नंबर 2 इज सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे हमें ये गिवन है, इसको हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पे करते हैं। सो देखो जब भी हमारे पास इस तरीके से ब्रैकेट गिवन होता है, यानी कि एक ब्रैकेट यहाँ पे है एक ब्रैकेट यहाँ पे, सो इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है कि मल्टीप्लाई की कैसे जाती है। ये जो 3 है इस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में। तो 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो 3 है इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 3√2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये रूट 3 है, इस रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो रूट 3 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, इसका आंसर हो जाएगा। हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, कैसे? अब देखो हम इसको सोल्व कब कर सकते थे, अगर यहाँ पे मेरे पास रूट 3 होता तो तब हम इसको सोल्व कर सकते थे। जब यहाँ पे रूट में हमारे पास सेम वैल्यू होती है तब भी हम सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रूट में हमारे पास डिफरेंट वैल्यू तो हम तब सोल्व नहीं कर सकते। तो यही क्या हो जाएगा, सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट इज दिस। सो यहाँ पे भी देखो अगेन, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया था आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना हम यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी से इजीली सोल्व हो जाता है एज कम्पेयर टू ऐसे सोल्व करने में। यहाँ पे हमारी कोई आइडेंटिटी लग नहीं सकती थी, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे सोल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कौन सी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे हम लगा रहे हैं, देखो a+b और a-b। a+b किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास a क्या है, दैट इज 3, और b मेरे पास क्या है, दैट इज रूट 3। तो a का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा माइनस के। अब देखो जब हम रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। जब हम रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करते हैं तो हमारे पास 3 आता है। मतलब अगर हम कोई भी दो नंबर्स हैं सेम और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं वो रूट्स में, तो वो हमारे पास वैल्यू है, यानी कि उनका जो रूट है वो हमारे पास हट जाता है। जैसे कि अगर मैं रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं
सपोज करो कि मैं √7 की मल्टीप्लाई √7 से करूँगी तो मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो रूट है वो हमारे पास हट जाता है, वही नंबर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो √3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 6। अब देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर आप इसको दो तरीके हैं इसको करने के। ऐसे भी कर सकते हो कि ये मेरे पास क्या लिख रहा है, √5 प्लस में √2 लिख रहा है, इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसको हम इस तरीके से 2 बार लिख देंगे। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था मल्टीप्लाई करना, ऐसे कर देंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, a+b का होल स्क्वायर भी तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। तो जहाँ पे भी हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही होती है वहाँ पे हमें अपनी आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए, तो उससे सोल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a हमारे पास क्या है, डेट इज √5, और b हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज √2। सो a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस में 2, और a मेरे पास क्या है, √5, और b मेरे पास क्या है, डेट इज √2। ठीक है, सो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। अब √5 को इंटू √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा, सॉरी यस √10 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2√10 हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस में 2√10, ये आ जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखो, यहाँ पे हम अगेन अपनी आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, जो अभी हमने सेकंड पार्ट में की थी। कौन सी आइडेंटिटी थी हमारे पास कि a+b और a-b किसके इक्वल होता है, a के स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे मेरे पास a क्या है, डेट इज √5, b मेरे पास क्या है यहाँ पे, डेट इज √2। ठीक है, सो यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा √5 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन है माइनस, फिर b का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा √2 का स्क्वायर। सो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ circumference से c of a circle to its diameter say d. This is pi is c by d. This seems to contradicts the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पाई है, पाई हमारे पास क्या होता है, रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। यानी कि पाई जो है वो हमारे पास c/d होता है। ठीक है, तो क्या हो, ये हमारा किसकी फॉर्म में लिख रहा है, p/q की फॉर्म में लिख रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास अगर जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे p/q की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। सो ये यहाँ पे मेरे पास p/q की फॉर्म में लिख रहा है, तो यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो पाई है वो मेरे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन हमें पता है कि जो पाई होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पाई जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। सो यहाँ पर यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम इसको देखें तो हमें लग रहा है कि पाई हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो पाई हमारे पास जनरली होता क्या है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये तो क्या हो गया, ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया है ना। यानी कि कंट्राडिक्शन यानी कि उसके विपरीत होना। ठीक है, कि हम तो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि पाई हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे दिखा रहे कि पाई रेशनल नंबर है। सो इन्होंने यही बोला गया कि आप इस कंट्राडिक्शन को किस तरीके से यहाँ पर सोल्व करोगे। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखो इस कंट्राडिक्शन को हम किस तरीके से यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा लेंथ का मेजर ले सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेंथ हमने कुछ अप्रोक्सीमेट ली होगी। यानी कि अगर हम कहें कि अगर सपोज करो कि हमारे पास सरकमफ्रेंस क्या होता है, पहले मैं सरकमफ्रेंस बता देती हूँ कि मेरे पास ये सर्कल है, तो इसका ये जो बॉर्डर होता है, ये दिस वन, ये जो बॉर्डर है मेरे पास, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ये पूरा, ये रेडियस का यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारे पास रेडियस होती है, तो ये जो रेडियस का डबल होता है ये हमारे पास डायमीटर होता है। ठीक है, सो पाई हमें किसके इक्वल गिवन है, c/d के इक्वल गिवन, यानी कि इसको c बोल दिया इन्होंने और इस पूरे डिस्टेंस को यहाँ पे d बोल दिया। ठीक है, सो पाई यहाँ पे हमें c/d के इक्वल जो है वो यहाँ पे हमें गिवन है। तो अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो इसका जो लेंथ में जो मेजरमेंट ली होगी वो यहाँ पे इन्होंने कुछ अप्रोक्सीमेट करके ली होगी। कैसे, देखो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास सपोज करो कि कोई भी डिस्टेंस है, वो हमारे पास कोई भी एक इरेशनल नंबर आ रहा है। इरेशनल नंबर यानी कि
कुछ इस तरीके से आ रहा है कि मेरे पास आप मान लो कि मेरे पास आ रहा है 7.01, फिर ये हो गया 0.001, फिर 0.001, है ना। तो इस तरीके से मेरे पास कोई जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से आ रहा है। सो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखूँ तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट करके कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ 7.02, ऐसे करके हम इसको अप्रोक्सीमेट, यानी कि इस नंबर को कुछ इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, है ना, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पे हुआ होगा कि क्या हुआ होगा कि यहाँ पे देखो, अब वैसे तो ये मेरे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नंबर तो मैंने इसको अप्रोक्सीमेट करके इस नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। यानी कि एक इरेशनल नंबर को यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया एक रेशनल नंबर में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऐसा ही हुआ होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर ली होगी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि देयर इज नो कंट्राडिक्शन, इसमें ऐसा कोई कंट्राडिक्शन है नहीं। कैसे, रिमेंबर व्हेन यू मेजर अ लेंथ विद अ स्केल और एनी अदर डिवाइसेस यू गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। यानी कि तब भी हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो वहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया, तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ होगा कि सी और डी को यहाँ पे या तो सी या फिर डी को क्या लिया होगा हमने, कुछ ऐसा रेशनल नंबर हमारे पास होगा और उसको हमने क्या कर दिया होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर रेशनल कर दिया होगा, ठीक है। सो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इज रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। सो देखो यहाँ पे इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हमें प्रोटेक्टर की हेल्प लेनी होगी। एट दैट टाइम अभी मेरे पास प्रोटेक्टर अवेलेबल नहीं है, तब मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की आपको जो सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मैं इनको रेशनलाइज करना है। इसको हम कैसे रेशनलाइज करते हैं, देखो जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना, उसकी हम न्यूमिनेटर में और उसी की हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा, √7 डिवाइडेड बाय 7, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हो तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो √7 माइनस के √6, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, इसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज आ जाता है, यहाँ पे जो माइनस है ना वो यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाता है, और अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, तो वो यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, √7 प्लस में √6, यहाँ पे क्या लग जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर, और फिर माइनस में b का स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √7 प्लस में √6, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पर। सो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें इस तरीके से सॉल्व करना होता है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वही सेम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस हम क्या कर देते हैं यहाँ पे साइन को चेंज कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 माइनस के √2, यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर यानी कि 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √5 माइनस के √2 डिवाइडेड बाय 3। पार्ट करते हैं यहाँ पे, सी 1/√7 माइनस के 2 है, तो अब यहाँ पे भी √7 और प्लस के 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस के 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 प्लस के 2, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर इज 7, माइनस में b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज 4। सो ये जाएगा √7 प्लस में 2, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज 3। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।